हे गाइस, मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। और सॉरी गाइस, मैं पिछला ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो डांस वाले कंपटीशन से जैसे ही घर आई थी, फिर मैंने घर भी नहीं आई थी, आधे रास्ते में थी और आयु कहने लगा मुझे गणेश जी देखना है, मुझे गणेश जी देखना है। फिर हम लोग ज़्यादा तो नहीं बैठे, हालांकि 10:30 बज चुका था रात के। तो 2-3 गणेश जी जो बड़े बड़े बीच बीच में दिखे, हालांकि गणेश जी इस बार बहुत ज़्यादा कम हो गए क्योंकि मोस्टली लोग घर में बिठाने लगे। फिर भी उसको 2-3 दिखा खिलाए, सबसे अच्छे गणेश जी बता, हालांकि सब अच्छे हैं बट बहुत बड़े मुझे लगे थे गर्ल्स स्कूल के सामने के। आप लोग भी जरूर जाइएगा, बहुत प्यारे गणेश जी वहाँ के। तो बस हम लोग वहीं गए थे, वहाँ से आए थे और रात हो गई। थोड़ी स्मार्टिन कल से नया नियम बनाया कि 10:30 बजे तक सभी के मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत क्या, रात के 12 साढ़े 12 तक मैं मोबाइल 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 देखती रहती हूँ, फिर सुबह लेट उठती हूँ। तो मुझे हमेशा चिल्लाते हैं, बोले कि आज तो तू 10 बजे मोबाइल बंद कर देना। बट क्या हुआ था कि हम लोग कल वहां गए तो डेफिनेट वहां से 10 बजे आए थे करके, तो हम लोग ने 10:30 बजे नियम बनाए कि मोबाइल बंद कर देंगे। और ये अच्छी बात भी, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि टाइम से मोबाइल बंद कर देना अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है फिर झट से नींद लग जाती है, और नींद झट से लग जाती है तो सुबह जल्दी खुल जाती है। बाकी मोबाइल जब आप चलाओ तो ये तो सही है कि नींद आपकी उड़ जाती है। और गाइस, आज मम्मी पापा को कहीं जाना था, मतलब आज ही डोल 11, तो डोल 11 का जो उद्यापन वगैरह क्या क्या होता है, 11 का डोल 11 का नहीं, सॉरी 11 का जो उद्यापन होता है उसमें गई है मम्मी पापा। तो बस खाना बनाना स्मार्टी और मेरा। तो अभी बज रहा है 9:45। हाँ जी गई, सही सुना आपने, 9:45। और मुझे खाना बनाना इसलिए जाना है क्योंकि मम्मी पापा घर पे नहीं है, ऊपर भैया लोग काम कर रहे हैं। तो स्मार्टी ने बोले कि जल्दी से खा पी के फ्री हो जाते, बार बार आना जाना नहीं होगा क्योंकि गाड़ी लेके गए हैं पापा। तो बस मैं बनाती हूँ, वैसे भी हमारे घर जल्दी खाना हो ही जाता है, आप लोग को पता है। तो बस मैं भी खाना बनाती हूँ और खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस, ये सब्ज़ी मैंने नए तरीके की बनाई थी। इसमें मैंने टमाटर और पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और ये सब्ज़ी इसलिए कम है क्योंकि स्मार्टी मुझे ही खाना था, इसलिए आपको आटा भी कम लग रहा है। और स्मार्टी, ये मई स्मार्टी के लिए है क्योंकि आपको पता है कि डेली इनको लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई वो नहीं है, बट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और स्मार्टी की खुशी के लिए मैंने सोचा यार ये अकेले हैं तो मैं बना देती हूँ पराठे, क्योंकि मेरे को तो गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं, बाकी बना के रख दो वो नहीं पसंद है। तो मैंने अपने लिए तो रोटी बनाई थी, बट स्मार्टी के लिए बनाए थे पराठे। और फिर स्मार्टी हम लोग ने साथ में ही खाना खा लिया था क्योंकि इनको भी जल्दी जाने का था, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस ये लग चुका है हमारा खाना। और मैं अपनी प्लेट इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी प्लेट में गैस स्टैंड पे रख के आ गई थी और भूल गई थी। और बस हम लोग खाना खा के करते हैं एंजॉय। हाँ जी गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी मम्मी के घर जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है डोल 11, तो मम्मी के घर के जस्ट सामने है बड़ा मंदिर, हम लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने। और इस कॉलोनी आते नहीं, वो वहाँ पे जाना पड़ता है। और मैं शुरू से ना मम्मी के वहीं पे जाती हूँ, इसलिए मम्मी का कॉल हो चुका है कि 5 बजे वहाँ पे हो जाएगी पूजा और वो क्या बोलते हैं, डोल उड़ जाएगा, इसलिए हम पहले वहीं जा रहे हैं। और वहाँ से मम्मी के घर के सामने 3 से 4 निकलते हैं, तो मैं आपको पूरा नज़ारा कराती हूँ, इसलिए एंड तक ब्लॉग जरूर देखिएगा। और मैंने आज ये सिंपल सा कुर्ता वेयर कर लिया है, स्काई ब्लू कलर का है, पता नहीं कि आपको कैमरा में कैसे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा चिकन का वर्क है विथ डेनिम और स्टॉल। अब बस चलते हैं। घर आ चुके हैं, हमारा था डायरेक्ट जाने का बट अभी टाइम था तो मम्मी वहीं थी और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखो चुन चुन के गब्बू के दर्शन कराती हूँ। चुन चुन, ये गणेश जी का लाइट कैसे जलेगा? ये वाला, ये इसका प्लग लगाना पड़ेगा। ये चुन चुन तो, और ये झंडी भी टांग दी दादू ने। फिर ये कह रहा है कि बब्बा सो गया। मैंने सिंचान लगाया, ये तो मैंने सिंचान लगा दिया फिर से। और गाइस, चुन चुन बोल रही कि मैं गब्बू को नहीं जाने दूंगी, है ना? हाँ गाइस, ये हमारी मतलब पूजा का सामान, गोद भरने का सामान रेडी हो चुका था। और 2 ब्लाउज पीस इसलिए है क्योंकि एक तो मम्मी भाभी का है और एक मैंने अपने साइड से भाभी को दिया था, क्योंकि भाभी को जब बेटू प्रिय नहीं हुआ था तो मैंने इसे विश की थी। मैं कहा यशोदा मैया यदि आपकी तरह का आना मेरी भाभी की गोद में आ जाएगा तो मैं उनसे गोद अपने साइड से भरवाऊंगी, इसलिए आपको डबल डबल दिख रहा है। एक मेरे साइड से मैंने अपनी भाभी की भरवाई थी गोद, यशोदा मैया की। और ये वहाँ जाके हम लोग सब ऐसे बैठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पता, मैंने बहुत से मतलब समझे कि स्टेटस देख के मैंने देखा ना, तो सबसे अच्छा डोल तो मुझे सीढ़ी का ही लगता है, जो इतने नगाड़ा ढोल के साथ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का तो। और धीरे धीरे करके एक एक करके सब पूजा भी कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा लिटरली गाइस, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम लग रहा था। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। हालांकि इस टाइम लाइट अब जल चुकी थी, उस टाइम लाइट नहीं जली थी क्योंकि बाहर थोड़ा सा लूज था। बाकी बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और फिर हम लोग ने सबने करी पूजा, हालांकि नंबर लगाना पड़ रहा था बट कोई नहीं, मम्मी के घर के वहीं पे बड़ा मंदिर है, हम लोग वहीं पे गए थे, मम्मी में भाभी।
फिर देखो धीरे धीरे करके फाइनली हमारा नंबर लग चुका है। और माचिस तो मुझसे जलती नहीं है, पता नहीं क्यों यार, और इन सीज़न में जब वो गीली हो जाती तो और नहीं जलती है, फिर भी जल गई। और फिर पूजा करने के बाद इतना ज़्यादा वो था ना, तो पूजा करके जल्दी जल्दी जैसे तैसे हो रहा था और बाहर निकलते जा रहे थे। मैं भाभी निकल गई थी, मम्मी तो कर ही रही थी। और फिर प्रिय को देखना था घोड़े, क्योंकि यहाँ पे घोड़े वगैरह भी नचाते हैं, तो मैं इधर आ चुकी थी प्रिय को लेके। और प्रिय तो बड़ा खुश था। और ऐसे ही पता है गाइस, जैसे ये तो बड़े मंदिर का था, पर हमारे एक मम्मी के घर के सामने से राठौर समाज, कुशवा समाज, तमोली समाज के निकलते और ये घर आ चुकी थी। घर बना था मम्मा का फलियार, और इधर भाभी बना रही थी सब्जी आयु की, क्योंकि मम्मी की कल थी 11, तो इधर आयु की बन रही है भिंडी की सब्जी। और हम लोग की बनी थी सेव टमाटर, जो कि अभी नहीं बन पाई थी, बाद में बनी थी। और ये बच्चे लोग आ गए थे घूम फिर के। चुनचुन और मम्मी, चुनचुन लेट हो गई थी आयु के साथ, वो मम्मी के साथ, तो आयु, चुनचुन और प्रिय थोड़ी देर बाद आए थे, भाभी को काम था इसलिए हम जल्दी आए। आपको बाहर का दिखाती हूँ कैसे येलो येलो सा स्काई हो चुका है, पूरा येलो येलो सा। और वहाँ पे जहाँ से जा रहे हैं डोल, और पापा आ गए सब्जी लेके, पूरा येलो येलो हो गया। इस मम्मी के घर के सामने से वो जाम पूरा जाम लगा हुआ है ठेठ वहाँ तक, क्योंकि डोल का मम्मी के मोहल्ले में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। यहाँ से सभी डोल निकलते हैं, मतलब सभी को तो ये है मोस्टली। टाइम पूरा अंधेरा होने के बाद बड़े मंदिर का डोल निकलने का फाइनली टाइम आ गया है यहाँ पे। तो बस हम लोग जाते हैं चौराहे तक, बहुत लेट निकलते हैं, लाइट ऑफ, और हम जाते हैं बाहर। गणपति बप्पा। गाइस हम लोग पैदल चल दिए थे, चौराहे पे ही जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर रुकते हैं, नाच गाना वहाँ पे होता है। और देखो 5 बजे से डोल निकले थे और ये रात की 8:30 बज चुकी थी, और सिर्फ चौक तक ही पहुँचे थे। मतलब इतनी सी दूर, मतलब बहुत टाइम लगता है डांस गाने के साथ जाते हैं। और हालांकि अभी तो कम है, पहले तो आर्टिफिशियल मतलब वो कपड़े वाले घोड़े भी बुलवाते थे, उसमें इंसान बैठ के नाचता था, वो पता नहीं क्या बोलते हैं। और वहाँ से चल के फिर ऐसे है ना 2-3 नाचने वाले की गाड़ी वगैरह भी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। और आदिवासी डांस भी होता है जो आगे चल रहा था, पर वो थोड़ा सा आगे निकल गया था। हम लोग घर से लेट पहुंचे थे, यदि आपको देखना हो तो सभ्य सुनील ब्लॉग में आप देख सकते हैं, स्मार्टी ने पूरा उनके ब्लॉग में डाला है। और यहाँ की जगह है ना, ये एट अ टाइम आए थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, बाकी इनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पूरा डेकोरेशन अच्छा था और अच्छा लगा था वहाँ की जगह, क्योंकि हम लोग की इधर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग मायके साइड चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लगता है। और आप इनका फुल डांस देख के एंजॉय करें। उधर इस पापा पढ़ रहे हैं रामायण और हम लोग सब खाना खाएंगे। अरे बारी गाइस हम लोग डोल देखने के बाद हम लोग आयु को बानापुरा जिद्दी करने लगा था, आयु की मुझे बानापुरा जाना है, तो बस उसको मिल गया उसके जी भाई साहब मतलब नानू भैया। गाइस हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और अब बज चुकी है रात की 9 और आयु को करवाना है होमवर्क, क्योंकि मैं उसको 4 बजे से लेके चली गई थी मम्मी के घर और बहुत सारा होमवर्क है। आज तो कोचिंग गया नहीं, तो स्कूल का, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो स्कूल में रिवीजन चालू हो चुका है। तो बस अब मैं आयु को लेके बैठती हूँ और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।